लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेएससी, एल्टीग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूं 10 से 15 मिनट में ही 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करूं। फ्रेंड, उसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूं मैं, ताकि आपका समय कम लॉस हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले जो है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट इकोनॉमी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट साइटोलॉजी कंप्लीट हो गया। अभी जेनेटिक्स स्टार्ट है। फ्रेंड, आज सेकंड क्लास है जेनेटिक्स की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फ्रेंड, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है 1 माइक्रोमीटर ऑफ डीएनए कंटेन अबाउट, जो 1 माइक्रोमीटर डीएनए है वो कितना बेस पेयर कंटेन करता है, ये क्वेश्चन है। फ्रेंड, तो देखा गया है कि 3000 बेस पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं 1 न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, 3000 मतलब 3000 बेस पेयर इन 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, और उनका लेंथ कितना होता है 1 माइक्रोमीटर होती है। तो आंसर जाएगा आपका 3000 बेस पेयर। क्वेश्चन नंबर 30 है हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला गया है? फ्रेंड, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल साहब ने किस पे काम किया था? मटर के पौधे पे इन्होंने जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। पाइसम सेटाइवम, मटर के पौधे पे 7 कैरेक्टर पे इन्होंने काम किया था, तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आंसर है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। आज ये क्वेश्चन नंबर 31। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द मैच्योर प्लांट सेल अकर चीफली इन द, माने मैच्योर जो प्लांट सेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर कहां पे पाई जाती है? फ्रेंड, तो स्ट्रक्चर होती है आपकी वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स ऐसी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल्स है जहां पे वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो आंसर है आपका वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 32 है द टर्म हेट्रोक्रोमेटीन वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो हेट्रोक्रोमेटीन क्या टर्म किसने दिया था पहली बार? फ्रेंड, आंसर था आपका इमिल हेड्ज। इमिल हेड्ज एक साइंटिस्ट थे। फ्रेंड, इन्होंने पहली बार जो है डिटेक्ट किया था डिफरेंस अलोंग ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डिफरेंस किया था, कोरिलेट किया था इसे लीनियर जो है किससे कोरिलेट किए थे? इन्होंने कोरिलेट किया था लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, जिसको यू क्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन में डिवाइड किया था। फ्रेंड, तो पहली बार टर्म जो है हेट्रोक्रोमेटीन दिए थे इमिल हेड्ज। आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ओपेरन प्रोकैरियोट। जो ओपेरन चलती है प्रोकैरियोट्स में, उसमें कौन सी कंपोनेंट इसमें से नहीं है? जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड, क्या क्या ऑप्शन दिया था? एक ऑपरेटर दिया था, 35 सीक्वेंस दिया था और कैप साइट दिया था। तो ये तीनों ऑपरेन प्रोकैरियोट के ऑपरेन में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड, लास्ट ऑप्शन इसमें CAAT दिया था। ठीक है, कैट, CAAT, जो कि ये एक जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है CAAT बॉक्स, जो कि ओपरेन में नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो आंसर आपका CAAT बॉक्स पे जाएगा। ठीक है, PGT का क्वेश्चन है। अब आ जाइए, जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय। जंपिंग जीन, जिसको ट्रांसपोजिशन जीन भी कहते हैं। फ्रेंड, ये देखा गया है क्रोमोसोम के अंदर कुछ जीन होते हैं जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम तक ट्रांसफर होते हैं, मतलब स्थान अंतरित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसको जंपिंग जीन या ट्रांसपोज जीन कहते हैं। मक्के के पौधे में पहली बार देखा गया था। किसने देखा था? बारबरा मैकक्लिंटॉक। ठीक है, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था जंपिंग जीन मेज में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछता है। आ जाइए, दिस सिंबल, जो सिंबल दिया गया है 2n-1 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? मोनोसोमी। ठीक है फ्रेंड, मोनोसोमी मतलब होता है किसी क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम उसमें से डिटेक्ट हो गया है, कम हो गया है, उसको मोनोसोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2n-1 मतलब मोनोसोमी। अगर 2n-1 होता तो होता होगा डबल मोनोसोमी। देखिए अगला क्वेश्चन वही पूछा है, डबल मोनोसोमी इज करेक्टली रिप्रेजेंट एज। तो डबल मोनोसोमी 2n-1 मतलब 2 पेयर क्रोमोसोम में एक एक क्रोमोसोम के डिटेक्ट हुए हैं, मतलब माइनस हुए हैं। तो 2n-1 हो जाएगी डबल मोनोसोमी। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 है ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस। कोई क्रॉस कराते हैं हेट्रोजाइगस विथ होमोजाइगस रेसेसिव नोन एज। तो कोई भी F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा रहे हैं रेसेसिव पेरेंट से या रेसेसिव होमोजाइगस से, तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आंसर जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 38 है द प्लांट सेल
containing 2n+1 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। 2n-1 होगी तो मोनोसोमी होगी, ठीक है फ्रेंड, और 2n+1 हो गई है, पैड प्लस मतलब 1 ऐड हो रहे हैं क्रोमोसोम, तो हो जाएगी आपकी ट्राइसोमी। याद रखिएगा ट्राइसोमी 2n+1 हो जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 है, मेंडलिज्म वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ दिस। कई ऑप्शन दिए थे, जो मेंडल की खोज थी उसको रीडिस्कवर्ड किए थे 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जिसमें पहले थे हू डिग्रीस, ठीक है, हुगो डिग्रीस, और आपके थे कोरेंसी, ठीक है, कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस ऑप्शन में दिया था फ्रेंड, तो आंसर जाएगा आपका कार्ल कोरेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस। ए बी कैपिटल बी सी स्मॉल सी क्रॉस किए हैं, ए स्मॉल ए फिर बी स्मॉल बी फिर सी कैपिटल सी, तो इसको फिनोटाइपिक रेशियो जो हम निकालेंगे फ्रेंड, तो आंसर आएगा आपका 9:3:3:1। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, इन प्लांट जो ब्रीडिंग होती है, न्यू जीन कैन ओरिजिनेट थ्रू, जो नए जीन प्लांट में ब्रीडिंग के बाद ओरिजिनेट होते हैं, जो हाइब्रिड बनते हैं, कैसे बनते हैं फ्रेंड, तो सही आंसर है म्यूटेशन। उसमें सडन चेंज होती है जेनेटिक मटेरियल में, तब जाके आपके नए ब्रीड तैयार होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है प्लांट ब्रीडिंग न्यू जीन आर ओरिजिनेटेड थ्रू, तो आंसर है म्यूटेशन। आज क्वेश्चन नंबर 43, इन विच सेक्स क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्लांट। कौन सी सेक्स क्रोमोसोम जो है पहली बार किस प्लांट में, जो सेक्स क्रोमोसोम पहली बार किस प्लांट में डिस्कवर की गई थी, तो आंसर है आपका फ्रेंड, क्या आंसर है, स्फेरोकार्पस। स्फेरोकार्पस एक प्रकार की हाइड्रोफिलिक प्लांट है, मतलब पानी में उगने वाला प्लांट है, इसी में पहली बार जो है सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, तो याद रखिएगा स्फेरोकार्प। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, द फंक्शन ऑफ टीलोमियर। टीलोमियर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के जो दोनों किनारे साइड के स्ट्रक्चर होते हैं उनको टीलोमियर बोलते हैं, मतलब क्रोमोसोम के दोनों छोर ऊपर और नीचे वाले स्ट्रक्चर को टीलोमियर करते हैं। टीलोमियर का काम होता है फ्रेंड टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पहचान को मेंटेन करना ही काम होता है टीलोमियर का। यहाँ पे फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन टीलोमियर का आंसर जाएगा आपका टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ, तो ऑप्शन जो दिया था उसमें से आपका सही आंसर है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक केमिकल है फ्रेंड, एक औषधि है जो कॉल्चिसिन नामक पौधे से लिया जाता है। ये माइटोसिस नहीं माइटोटिक डिवीजन को हिंडर करता है, मतलब रोक देता है फ्रेंड, और इससे जो है क्रोमोसोम की डबलिंग कैन बी अचीव बाय दिस केमिकल आल्सो इज नोन एज कॉल्चिसिन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 है, विच विल काज दी मोर इफेक्टिव म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए जो सडन चेंज होती है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव कौन होता है, तो होता क्या है फ्रेंड, आंसर है इसका, आंसर क्या है, आंसर है 1 बेस डिलीशन। अगर कोई बेस जो है, जो नाइट्रोजनस बेस होती है, कोई बेस जो है हटा दिया जाए, घटा दिया जाए या वहां से नष्ट कर दिया जाए, तो उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, 1 बेस डिलीशन आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो मैंने अभी बताया जो जीन्स होती है, मोबाइल जीन्स, जिसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, जिसको आपका जंपिंग जीन बोलते हैं, मेज के पेस में किसने डिस्कवर किया था, अभी बताया मैंने, बारबेरा मैकक्लिंटॉक, ठीक है, बारबेरा मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन को क्लियर किया था, जिसको बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वेयर डिस्कवर्ड बाय बारबेरा मैकक्लिंटॉक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए पॉलीमरेज विच इज ए सॉल्युबल एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है फ्रेंड, जो सॉल्युबल एंजाइम है, वो क्या करता है काम, वो क्यों सॉल्युबल एंजाइम है, क्योंकि वो परमानेंटली बाउंड विथ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से वो जुड़ा हुआ होता है, तो आंसर जाएगा आपका परमानेंटली बाउंड टू क्रोमेटिन। आज क्वेश्चन नंबर 49, विच साइंटिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के अभी बताया मैंने, मेंडलिज्म के रीडिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलिज्म को अलग अलग फील्ड में रीडिस्कवर्ड किया था, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे आपके हुगो डिवेरिस, ठीक है, पहले साइंटिस्ट कौन थे फ्रेंड, पहले थे हुगो डिवेरिस, फिर थे आपके सरमार्क, ठीक है, सरमार्क थे, और कार्ल कोरेंस थे, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया था, तीनों थे, और चौथा ऑप्शन दिया था एच.एल. मूलर। एच.एल. मूलर साहब ने रीडिस्कवरी मेंडलिज्म नहीं किए थे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा एच.एल. मूलर। आगे क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन शोज ए म्यूटेशन वेयर
where middle base of the triplet code has been substituted. However, the genes does not show any mutation and expression normal. This may due to, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि डिजेनरेसी ऑफ कोडान, कोडान की डिजेनरेसी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। जो मिडिल पार्ट होती है वहां पे म्यूटेशन नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म बायोटाइप मींस, बायोटाइप टर्म किसको दिया गया है फ्रेंड? कोई भी एनिमल हो या तो प्लांट हो या कोई इंडिविजुअल हो जिसमें ऑल इंडिविजुअल हैविंग सेम फिनोटाइप, सॉरी, जिसमें सेम फिनोटाइप हो। ऑल बायो टर्म बायोटाइप का मतलब होता है ऑल इंडिविजुअल हैविंग सेम फिनोटाइप, ठीक है। अगर सेम फिनोटाइप है, फिनोटाइपिक रेशियो सेम है तो उसको बायोटाइप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु यूज द एक्सरे टू प्रोड्यूस म्यूटेशन? तो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट थे मूलर, ठीक है। JH मूलर साहब ने पहली बार एक्सरे यूज किया था फॉर म्यूटेशन पैदा करने के लिए, जो सडन चेंज जेनेटिक मटेरियल में आती है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं फ्रेंड, उसके लिए पहली बार एक्सरे यूज टू प्रोड्यूस म्यूटेशन। आंसर जाएगा आपका मूलर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी गैमीट्स विल बी फाउंड इन F1 जनरेशन ऑफ द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होती है फ्रेंड, तो उसमें जो है कितने गैमीट बनेंगे F1 में? तो 8 गैमीट बनेंगे। इसको निकाल लीजिएगा फ्रेंड, बहुत आसान होता है। अजय क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस बाय प्लांट ऑफ गैमीटोफाइट? कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इसको क्रॉस कराएंगे तो 4 गैमीट यहां पे बनेंगे, ठीक है फ्रेंड। कितने गैमीट बनेंगे? 4 गैमीट। आज एक क्वेश्चन नंबर 55, एन ऑपरेन रिफर्स टू, ऑपरेन किसको रिफर करते हैं फ्रेंड? ऑपरेन होता है ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन के लिए, ठीक है। ऑपरेन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन के लिए। याद रखिएगा, ऑपरेटर जीन सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल जीन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56, विच यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विथ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड? कौन सी न्यूक्लियोटाइड के बाइंडिंग के लिए जो है RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व होती है बीटा RNA पॉलीमरेज। याद रखिएगा, बीटा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, रिप्रेसर जीन इन दी प्रोडक्ट ऑफ, जो रिप्रेसर जीन है इज दी प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है फ्रेंड? वो रेगुलेटर जीन का है, ठीक है। रिप्रेसर जीन रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। ये जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। ये ऑपरेटर जीन को घेर लेता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन आगे न हो, ठीक है। तो पूछा है रिप्रेसर जीन इसे प्रोडक्ट ऑफ, तो आंसर जाएगा आपका रेगुलेटर जीन, जो रेगुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन की सिंथेसिस। आज क्वेश्चन नंबर 58, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एज, जो स्प्लिट जीन होती है उसमें कोडिंग सीक्वेंस किसको होती है? 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन। जो एक्सट्रॉन होती है वही जो है कोडिंग सीक्वेंस होती है, याद रखिएगा, एक्सॉन, EXONS, एक्सॉन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 है, द F1 रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन, कंप्लीमेंट्री जीन की FN रेशियो कितनी होती है? 9:7 होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, राइबोसोम आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होती है। कुछ राइबोसोम जो है फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। राइबोसोम का मेन काम होता है फ्रेंड प्रोटीन की सिंथेसिस कराना, और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस चीज से अटैच होती है? उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोफोरिन, ठीक है। आंसर जाएगा आपका राइबोफोरिन। क्वेश्चन नंबर 61 है, द क्रोमोसोम नेटवर्क्स कैन नॉट बी स्टेन इन, जो इसमें कई ऑप्शन दिए थे, बाकी सबसे स्टेन होती थी, लेकिन जो क्रिस्टल वायलेट होती है ग्राम स्टेनिंग में यूज होती है फ्रेंड, इससे क्रोमोसोम स्ट्रेन नहीं होते हैं। तो आंसर जाएगा आपका क्रिस्टल वायलेट इज नॉट यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम। आज ये क्वेश्चन नंबर 62, क्रॉसिंग द हाइब्रिड विथ रेसेसिव स्टॉक इज नोन एज, अभी बताया मैं, F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग करेंगे रेसेसिव पेरेंट से तो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो आंसर है आपका टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल DNA एलिमेंट इन द हायर प्लांट? अभी बताया मैंने, ट्रांसपोजेबल DNA, जिसको जंपिंग जीन भी बोलते हैं फ्रेंड। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम तक ट्रांसफर भी हो जाती है। तो ये इन्होंने पहली बार बारबेरा, ठीक है, बारबेरा मैकक्लिंटन ने किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो जंपिंग जीन से देखा गया है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, चाहे आपका TGT हो, PGT
टीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो। आ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, the ability of certain DNA sequence in the genome to move from one site to the another without any sequence relationship is called as, तो देखिए वही है ट्रांसपोजेबल जी डीएनए, या तो इसको जंपिंग जीन बोलते हैं। वही लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन जीन या जंपिंग जीन। तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रांसपोजिशन दिया था, जिसमें क्या है कि एबिलिटी होती है डीएनए सीक्वेंस में, तो जो जीनोम होती है वो एक जगह से मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर विदाउट एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। ठीक है फ्रेंड, कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।